2021 का आम बजट आज आ चुका है। बजट आने से पहले पूरे देश की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है। 2021 के आम बजट आने के बाद सूबे के आम और खास व्यापारी और उद्यमी इस बजट पर क्या सोचते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है, आपको दिखा रहे हैं। 2021 का आम बजट आज पेश हो चुका है, जहां पे किसी के चेहरे पे खुशी तो किसी के चेहरे पे गम देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ व्यापारी, आम लोग और राजनीतिक लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो 2021 का आम बजट आया वो कितना हितकारी है लोगों के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो आज बजट आया है आम बजट, उसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं उस बजट को? बिजली के सभी व्यापारी इतना हताश, इतना निराश हैं कि सोच रहे हैं कि हम तो मर जाएं या किसी को मार दें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 15 दिन पहले, 1 महीने पहले 8% से 21% का रेट सब बढ़ चुका है। MRP अगर 800 रुपये है तो जो माल आ रहा है वो 850 रुपये का आ रहा है। MRP से ज़्यादा माल ना दुकानदार को बेच सकते हैं ना बता सकते हैं। ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या करना चाहती है। सोना चांदी ये सब कुछ तो सस्ता हो गया। सोना चांदी तब खरीदेंगे जब पैसा हमारे पास होगा ना। जब हमारे पास पूंजी ही नहीं है, सरकार ये किसको फ़ायदा देना चाहती है? क्या यहाँ सब अडानी ही हैं? सब यहाँ अंबानी मौजूद है यहाँ पर। हम लोगों को उम्मीद थी कि ये वर्ष जो है कोरोना की वजह से ऐसे ही क्राइसिस में हम लोग थे। किसी भी की जेब में पैसा 1 रुपया नहीं था। और मैं मोबाइल ट्रेड का यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पे 25% जब बढ़ जाएगा तो हम लोग तो पुराना माल कैसे बेचेंगे। और दूसरी चीज़, आगे जब कस्टमर की जेब में पैसा नहीं होगा तो हम सोना सस्ता कर दिए, होम लोन सस्ता कर दिए, उसका कोई निष्कर्ष, कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में वृद्धि हुई तो मोबाइल में कितना इसका असर देखने को मिलेगा? बहुत असर मिलेगा। एक तो कोरोना काल से हम लोग जूझ करके आ रहे हैं, आपको पता ही कितनी क्राइसिस है। हर आदमी जो है पैसे से एकदम खाली हो चुका है, और जब जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो खरीदारी कहाँ से होगी। और व्यापारी जो है सबसे आसान चारा व्यापारी है, हर जगह बेचारा पिसता है। हम लोगों ने कितनी मदद की कोरोना काल में, घर घर जा कर के सबकी मदद की, शिविर लगाए, सब कुछ दे करके लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको दिया गया। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा हम कैसे मदद करेंगे लोगों की? जैसा कि देखा जाए तो अगर बात की जाए तो व्यापारियों में काफ़ी रोज़ देखने को मिला, क्योंकि जो व्यापारी थे उनको उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद जो बजट आएगा वो उनके हित में होगा। लेकिन जो बजट आया उसको लेकर काफ़ी, अगर देखा जाए तो व्यापारियों में काफ़ी रोज़ देखने को मिल रहा है। देखिए, मैंने बजट सुना, मुझे लगता है कि अब तक के जितने बजट आए हैं उसमें सबसे फ्यूचरिस्टिक बजट ये लगा। देश की भविष्य की दिशा क्या होगी इस बजट में झलक मिलती है। ये यहाँ तक सीमित नहीं रखा गया है कि 2 लाख रुपए की सीमा बढ़ा दी गई या 2 लाख रुपए की सीमा घटा दी गई या स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ बढ़ा दिए गए। इसमें बड़ी योजनाएं, 100 लाख करोड़ का अगले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, जो निश्चित रूप से बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे इंजीनियर्स को, बहुत को रोज़गार देने वाला है। और देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इससे आत्मनिर्भर होने वाला है। सर, बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट आया है। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 1 लाख करोड़ खर्च करने का करा 5 सालों में, इससे बहुत ही इंडस्ट्री को इजाफा होगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगी। जैसे स्टील, स्ट्रक्चर वगैरह के लिए बहुत अच्छा बजट है। ये बजट में बहुत एनकरेजिंग है। और सेंसेक्स अगर ये बढ़ा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और आगे आने वाले समय में R&D पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स रिबेट देनी चाहिए, जो कि पहले प्रपोजल पेंडिंग पड़ा हुआ है और काफ़ी मंत्रालयों ने ये रिकमेंड किया हुआ है। R&D एक ऐसी चीज़ है, इससे प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं और विदेशों में अपने को कम्पिटिटिव बना सकते हैं। मेरा मानना है कि जो बजट आज पेश किया गया है उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे कि मेट्रो की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। मेट्रो बनने से हमारे यातायात पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो रोड मैप बनाया जा रहा है, जो इकोनॉमिक शहरों को रोड मैप से जोड़ा जाएगा, उससे ज़्यादातर हमारे पास बाहर जाएंगे और हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। देखिए, मेरा समझ तो ये बोलती है कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो 50 सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं उनकी सक्सेस पर। हमें बहुत विश्वास है अपनी भारत सरकार पे, जब से मोदी सरकार आई है, कि जो भी कदम सरकार लेती है उसके पीछे एक भावना अच्छी होती है और ऐसा नज़र आ रहा है और उसके असर भी नज़र आ रहे हैं। पर इसके साथ पे मैं ये भी कहूँगा कि जो सेकंड लॉकडाउन यूरोप में हुआ है उससे सारा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि कंज्यूमर गुड्स एक्सपोर्ट करती है, उनका बिजनेस मोर और लेस स्टैंड स्टिल पे आ गया है। इस चीज़ को गवर्नमेंट को बड़ी सीरियसली और बहुत अर्जेंटली देखना चाहिए
वरना एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि इसको एक्सपोर्टर्स को रिकवर करना मोरलेस इम्पॉसिबल हो जाएगा। बेरोजगारी की गंभीर समस्या से वह पीड़ित है, उद्वेलित है, दुखी है और ऐसे समय यह प्रस्तुत बजट से उसे बहुत सी उम्मीद थी कि इस बजट से विशेषकर नौजवानों के रोजगार पर कोई प्रकाश डाला जाएगा, बेरोजगारी की समस्या को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन प्रस्तुत बजट से एक हल्का सा निराशा भी हुआ और मध्यम वर्गीय काफ़ी दुखी है कि इस बजट से उसका कोई भविष्य उज्जवल नहीं है। फिर भी हम इस बजट में जो प्रस्तावित संशोधन हैं, जो देश और जनता के हित में किए गए हैं, जिसको सरकार द्वारा बताया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रस्तुत आम बजट भारत की जनता की सुख समृद्धि को और आगे ले जाए। मोदी जी गरीबों पर ज़्यादा मेहरबान हैं। मध्यम वर्गीय की उपेक्षा पूर्ण रूप से हुई है इस बजट के द्वारा और कहीं कोई संकेत भी नहीं है कि आगे कुछ मध्यम वर्गीय के लिए सरकार सोचेगी। कि बजट से मध्यम वर्गीय लोगों को अगर नहीं कुछ मिला तो ये देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है और इस सरकार की दुर्भाग्य है जिसने बजट पेश किया। भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा आज 2021 का बजट पेश कर दिया गया है। हम बुलंदशहर की काला आम मार्केट पर हैं। यहाँ व्यापारियों से बात करके जानेंगे कि कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बजट से, क्यों कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद तमाम व्यापारी इंतज़ार कर रहे थे बजट का कि सरकार द्वारा कोई ना कोई राहत इस बजट में ज़रूर उनको दी जाएगी। व्यक्तिगत रूप से तो मैं इस बजट से खुश नहीं हूँ। आज वित्त मंत्री ने ये दशक का पहला बजट पेश किया है और इसने हर वर्ग को ही निराश किया है। नारकोटिक पे भी रेट बढ़ाए गए हैं, डीजल पेट्रोल पे भी रेट बढ़ाए गए हैं, चाहे 2-4 रुपये ही बढ़ाए गए हैं और रोज़मर्रा वैसे ही बढ़ रहे थे। 75 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको जरूर राहत दी गई है, बाकी किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। ये उम्मीद की जा रही थी है कि बुढ़ापे की लाठी को मजबूत करने के लिए जो 75 साल से ऊपर के लोग हैं वो कोई अपनी आरटीआई नहीं भरेंगे। अब 75 साल के लोग कितने हैं उससे ऊपर के? थोड़े बहुत लोग हैं, अगर उन्हें राहत मिल भी रही है, लेकिन जो युवा वर्ग है वो क्या करे? उसके सामने तो वही रोजाना की चुनौतियाँ हैं। बजट को आम आदमी के लिए 0 नंबर देता हूँ। उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं आया है। जो इनकम टैक्स की लिमिट्स थी वो पुराने साल के अनुसार यथास्थिति रह गई। उनकी क्या नाम है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया गया उसके अंदर। इस बजट में 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का विनिवेश किया जाने वाला है, जो गवर्नमेंट के द्वारा उसकी है क्या नाम है, उनमें इन्वेस्टमेंट है जिसमें गवर्नमेंट का उसमें अपना हिस्सा बेचेगी। विनिवेश की प्रक्रिया है। एक इंश्योरेंस कंपनी का विनिवेश होने वाला है। तो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। यानी कि बाहर की कंपनियां आके हमारे जो कंपनियां भारत के अंदर हैं वो पैसा लगा सकती हैं आके। तो कुल मिला के जो है बाहर से पैसा मंगाने के लिए इन्होंने जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो काफ़ी अच्छा किया गया है। 0 नंबर देंगे हम इसको। और इस बजट में जो ट्रांसपोर्ट लाइन पे जो करते हैं हम काम, इस ट्रांसपोर्ट लाइन को भी पीट दिया इन्होंने। ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए उम्मीद थी कि गाड़ियों की म्याद बढ़ाई जाए। इंतजार कर रहे थे आप लोग कि कोरोना के बाद में जो बजट आएगा कुछ अच्छा आएगा, लेकिन कोई राहत बड़ी खबर नहीं है इसका। पर खाली वो 75 साल वालों के लिए किया है और न को राहत को बढ़ाया गया। जो स्लैब बढ़ाया था 5 लाख से ऊपर, उसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि बढ़ाया नहीं गया। उससे महसूस हो रहा है बस। तो बुलंदशहर के तमाम व्यापारियों का लगभग एक ही कहना है कि हम लोग इस बार के बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। हमें लगता था कि सरकार द्वारा हमें इस बार राहत ज़रूर दी जाएगी, लेकिन बजट में इस तरह से कोई राहत नहीं दी गई है। पूरी तरह से जो व्यापारी हैं वो इस बजट से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि व्यापार पूरी तरह से इससे प्रभावित ज़रूर होगा। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जीशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश।